डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास BCA फर्स्ट सेमेस्टर पेपर बिजनेस कम्युनिकेशन और हमारा बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो हमारे दैनिक जीवन में नॉर्मली हम यूज़ करते हैं उससे भी संबंधित है और इसको समझने में बहुत ही रिलैक्स फील करेंगे आप। कंपैरेटिव स्टडी करना है हमें ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन के बीच में। तो सबसे पहले फर्स्ट हम बात करेंगे कि जो ये कम्युनिकेशंस होते हैं इसके मीनिंग की बात करेंगे। रिटन कम्युनिकेशन क्या है और ओरल कम्युनिकेशन क्या है। ओरल कम्युनिकेशन मौखिक बोल करके व्यक्ति एक दूसरे से कंसल्ट करता है या अपने विचारों को मौखिक माध्यम से अपने आइडियाज़ को एक पर्सन से सेकंड पर्सन में ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये हमारे ओरल कम्युनिकेशन कहलाता है। एज एग्ज़ाम्पल, जैसे हम लोग दैनिक जीवन में एक दूसरे से आपस में बात करते हैं, इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, दिस इज़ ओरल कम्युनिकेशन। एज एग्ज़ाम्पल, आप कॉलेज में अपने लीव के लिए एक मेल डालते हैं एज ए राइट ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, मतलब किसी भी अपने आइडियाज़ को या अपने विचारों को रिटन रूप से लिख करके देना, ये हमारा कहलाता है रिटन कम्युनिकेशन। यानी कि अपने विचारों को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें रिटन वर्क करना पड़ता है, इसे हम कहते हैं रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन के बाद आप बात करें प्रेजेंस ऑफ पार्टीज़ की बात करें तो मिनिमम 2 पर्सन होने बहुत ज़रूरी हैं। कम से कम 2 एंड मोर देन पर्सन वेरी इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या कम्युनिकेशन स्किल करने के लिए। तो प्रेजेंस ऑफ पार्टीज़, तो रिटन कम्युनिकेशन एंड ओरल कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे बेटे। तो यहाँ पर क्या है, जो रिटन कम्युनिकेशन होगा तो वहाँ पर प्रेजेंस ऑफ पार्टीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती है, केवल एक पार्टीज़ होती है, वो अपना मैटर टाइप करके या रिटन आर्गूमेंट्स करके उसको छोड़ देती है। सेकेंड पार्टी जब भी आती है तब उसे रीड करती है या तुरंत भी रीड कर सकती है, दोनों चीज़ें हैं। तो प्रेजेंस ऑफ पार्टीज़ हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकते हैं रिटन कम्युनिकेशन में, थोड़ी देर बाद हो जाएंगे, लेकिन प्रेजेंस ऑफ पार्टीज होंगे जरूर। ओरल कम्युनिकेशन में क्या है, दिस इज डायरेक्ट, यहाँ पर सीधे डायरेक्टली बात हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग की बात खत्म हो गई, यानी जो भी बात कहने हैं चेहरे के एक्सप्रेशन वगैरह सारा कुछ प्रेजेंट हो रहा है। तो इस तरीके से हम बात करेंगे प्रेजेंस ऑफ पार्टीज़। तो यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ पार्टीज़ की जब भी हम बात करेंगे तो यहाँ पर दोनों पार्टियों का होना बहुत ज़रूरी होता है। अब अगली बात आती है, अब पार्टियां हो गई, अब इस प्रोसेस को करने के लिए टाइमिंग की बात करें तो बेटे यहाँ क्या है कि रिटन कम्युनिकेशन करने में आपको टाइम लगता है, जबकि ओरल कम्युनिकेशन में आप तुरंत सुनते हैं और तुरंत रिप्लाई दे देते हैं। तो यहाँ पर टाइमिंग बार्ड नहीं होता, टाइमिंग ज़्यादा नहीं लगती है, बहुत ही फास्ट वर्क होता है। अब इसी तरीके से बात आ जाती टाइम के बाद फीडबैक। फीडबैक क्या होता है बेटे, फीडबैक प्रतिपुष्टि, यानी कि कोई भी कम्युनिकेशन हम करते हैं तो उसका जो रिप्लाई आता है और रिप्लाई आने के बाद उसका जो फीडबैक हम देते हैं उसे हम कहते हैं फीडबैक। इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो जाता है और कम्युनिकेशन स्किल्स पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट बात आती है जो कि आजकल बहुत ज़रूरी होती है, हमारे बिजनेस के लिए भी ज़रूरी होती है और बिजनेस नहीं भी कर रहे हैं तो हमारे नॉर्मल लाइफ के लिए भी ज़रूरी है, वो बहुत बड़ा असर डालता है। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चे। रिटन कम्युनिकेशन में खर्चा लग सकता है, पेन यूज़ करेंगे, मोबाइल पे टाइप करेंगे, टाइम भी वेस्टेज करेंगे, टाइप भी करना पड़ेगा मैसेज को, और एक मीडियम भी चाहिए आपको उसको सेंड करने के लिए, एज ए व्हाट्सअप, एज ए फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल एंड एक्सेट्रास। बट अगर आप
हार्ड वर्क भी करते हैं तो हार्ड कॉपी में भी तैयार करते तो आपको प्रिंटर भी चाहिए होगा फिर, और लिखने के लिए कॉपी पेपर भी चाहिए होंगे, पेन भी चाहिए होगा। दिस इज एक्सपेंसेस, ये प्रणाली एक्सपेंसेस हो गई रिटर्न प्रणाली। ओरल सिस्टम में क्या है, ओनली अपनी बात को हम कह देते हैं तो उसको हम यहाँ पर स्टोर, मतलब देखें तो ये एक्सपेंसिव नहीं है, कोऑपरेटिव है और इसको मतलब सिंपल पर्सन भी आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। अगला नंबर आता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स होता है मतलब एक दूसरे के संपर्क में आना। रिटर्न में क्या है कि रिटर्न कम्युनिकेशन में कॉन्टैक्ट पॉसिबल है भी और नहीं भी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन ओरल कम्युनिकेशन में ये फिक्स है कि जो बंदा होगा जिससे भी हम कम्युनिकेटी एंड कम्युनिकेटर टू पार्टीज होंगे, बोथ ही आमने सामने होंगे और एक दूसरे से अच्छा कांटेक्ट होगा। अगली हम बात करें फीलिंग। फीलिंग में क्या है कि दोनों जब रिटन कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन राइटिंग से होता है तो उसमें किसी भी तरीके की फीलिंग आने का कोई चांस नहीं होता है। वहाँ कैसे कोई इसको पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, तो इससे उसको या इस इफ़ेक्ट भी कह सकते हैं, तो उससे कोई विशेष इफ़ेक्ट नहीं दिखाई देगा। बट रिटन कम्युनिकेशन ओरल कम्युनिकेशन में क्या है कि सीधा इफ़ेक्ट दिखाई देगा। आपके सामने वो बंदा खड़ा होगा और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस आप आसानी से देख सकते हैं। अगला नंबर आता है प्रूफ। प्रूफ में क्या है कि जैसे कि कोई इवेंट्स घटना हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पार्टनर के बीच में, तो इन केस ऑफ इसे हम क्या करते हैं एज ए प्रूफ रिटन कम्युनिकेशन को यूज़ कर सकते हैं। बट ओरल कम्युनिकेशन यहाँ पर सेटिस्फैक्शन नहीं हो सकता है, वो हमें मतलब यहाँ पर हमारा सपोर्ट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट नंबर अगर हम इसकी बात करें तो प्रोडक्टिविटी की बात कर सकते हैं, उत्पादकता की बात करेंगे, उत्पादनशीलता की बात करेंगे। तो ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन दोनों में डिफरेंस ये है, प्रोडक्टिविटी में यहाँ पर हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, हम अपनी बात को डायरेक्ट रखते हैं, प्रेजेंटेशन का मैनर्स होता है, इफ़ेक्ट्स दिखाई देते हैं, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसलिए हमें ओरल कम्युनिकेशन में प्रोडक्टिविटी इफ़ेक्ट ज़्यादा दिखता है और रिटन कम्युनिकेशन में प्रोडक्टिविटी इफ़ेक्ट हमको बहुत ही कम दिखाई देता है। अगला नंबर बात करें तो ये बात आती है सैक्रिफाइसिंग की बात करें या गोपनीयता की बात करें, तो यहाँ पर रिटन कम्युनिकेशन में आपका गोपनीयता नहीं रहती है, सैक्रिफाइसिंग नहीं रहता है, यानी सेक्रेसी नहीं बनी रहती है। और ओरल कम्युनिकेशन में आपका जो भी मैसेज है, कम्युनिकेशन है, वो सीक्रेट बना रहता है। नेक्स्ट आता है हेल्प। हेल्प में क्या है, ओरल कम्युनिकेशन में आप डायरेक्टली कांटेक्ट मांग सकते हैं, भैया हेल्प, मदद कर सकते हैं। बट रिटन कम्युनिकेशन में टाइप करेंगे, मैसेज भेजेंगे तो आपको बहुत डिले हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ देखें मैंने बहुत ही कम टाइम में आपको सारी चीज़ें दोनों में इफ़ेक्ट और डिफरेंस को समझाया है। ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ज़रूर तैयार करें।